यूपी एटीएस की सीमा हैदर से पूछताछ। देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। वहीं अब यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया और गुप्त स्थान पर सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीमा हैदर शुरू से ही एटीएस के राडार पर थी। वह नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई। अब एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। नीलम देवी ने ट्विटर पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा। मोकामा विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। शनिवार को बेऊर जेल में हुई घटना को लेकर इस पोस्ट में नीलम देवी ने तेजस्वी यादव से बड़ा सवाल किया है। नीलम देवी ने ट्विटर पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है कि अब तो सवाल आरजेडी और तेजस्वी यादव से है। क्या यही दिन देखने के लिए मोकामा की जनता ने आरजेडी के टिकट से मुझे चुनकर विधानसभा भेजा है? मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह पर अपनी चुप्पी तोड़े सरकार, हालांकि यह अकाउंट वेरीफाई नहीं है। चिराग पहुंचे अमित शाह से मिलने। बिहार की राजनीति में इन दिनों लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को निमंत्रण मिला है। वहीं चिराग पासवान अभी दिल्ली में है। सोमवार को अमित शाह के आवास पर चिराग पासवान मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के पप्पू यादव। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बवाल मच गया है। अपने दरबार में कथा के दौरान हिंदू महिलाओं को हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये प्लॉट अभी खाली है। इस बयान पर रविवार को तीखा हमला करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, सीधे कील ठोक देना चाहिए। आईटीओ बैराज पर हो रहे बवाल में फंसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। राजधानी दिल्ली को बाढ़ से तो राहत मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अब इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे को गलत और झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान को झूठा बताया। उनका दावा है कि एक बार भी केजरीवाल सरकार की तरफ से आईटीओ बैराज से संबंधित चिट्ठी हरियाणा सरकार को नहीं लिखी गई। इसके जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचदेवा के दावों की पोल खोल दी। उन्होंने 2017, 2021 और 2022 में दिल्ली सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी दिखा दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के झूठ को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। विपक्ष की बैठक में केजरीवाल के हिस्सा लेने पर बीजेपी का तंज। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा ले रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली से बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु निकल चुके हैं। दिल्ली की ताजा स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली अभी बाढ़ की स्थिति से उबर भी नहीं पाई है कि सीएम साहब जनता को छोड़ राजनीति करने में व्यस्त हो गए। उन्हें दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक एक कर कई हमले बोले। विंध्य को मनाने चले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर विंध्य इलाके का रुख कर रहे हैं। चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए शिवराज सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते, सैंडल, साड़ी, पानी की बोतल और छाता बांटने की शुरुआत विंध्य क्षेत्र से करने जा रहे हैं। बाघ मूवमेंट एरिया में बगैर डर के हुक्का पीते लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुक्का बार और होटल ढाबों पर शराब का प्रतिबंध होने के बाद भी ये बेखौफ चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हुक्का गुड़गुड़ाने वालों को इसका इतना शौक है कि उन्हें बाघ का भी डर नहीं है। बाघ मूवमेंट क्षेत्र में पुलिस ने देर रात कार्रवाई कर 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए हैं। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर भोपाल जिला प्रशासन ने हुक्का बार और होटल ढाबों पर अवैध शराब परोसने के मामले में कार्रवाई की। सलमान खुर्शीद ने की आरोपी सुरेश ढाका की पैरवी।
राजस्थान पुलिस प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने वाले इनामी वांछित आरोपी सुरेश ढाका को ढूंढ रही है। पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका की अग्रिम जमानत पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। वांछित अपराधी सुरेश ढाका की अग्रिम जमानत की पैरवी करने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद राजस्थान हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान ढाका के खिलाफ लंबित मामलों की पूर्व में पेश सूची के अलावा एक और मामला सामने आने का तथ्य रखा गया। इसके बाद कोर्ट ने थाना अधिकारी से इस संबंध में आरोप पत्र पेश करने को कहा है। प्रेमी के सामने नाबालिग से गैंगरेप। जोधपुर में रविवार रात 3 दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। दरिंदों ने प्रेमी के सामने उसकी प्रेमिका के साथ गैंगरेप किया। नाबालिग चीखती चिल्लाती रही, लेकिन तीनों हैवान उसके साथ दरिंदगी करते रहे। इस दौरान उसका प्रेमी उन दरिंदों से रहम की भीख मांगता रहा। राहुल के ऐशो आराम के लिए भ्रष्टाचार करती है गहलोत सरकार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सहित 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत को घूस लेते गिरफ्तार होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखा कटाक्ष किया है। शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट पार्टी है। राजस्थान सरकार राहुल गांधी ऐशो आराम के लिए जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। हाईकमान को जब तक काला पैसा मिलता रहेगा, गहलोत जी की तूती प्रदेश कांग्रेस में बोलती रहेगी। मनोहर लाल खट्टर ने भगवंत मान को बताया जोकर। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में आई बाढ़ के चलते तीनों प्रदेशों के नेताओं की तू में थमने का नाम नहीं ले रही है। आज रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इशारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खूब हमला बोला। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को जोकर तक कह डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा को पानी देने की बात मस्करी भरे लहजे में कही है, ये बात कोई जोकर ही कह सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के निशाने पर सुनील जाखड़। पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब वो जिस कंपनी में गए हैं उसका असर तो पड़ता ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक फिल्मी गाने को दोहराते हुए जाखड़ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बनाकर छोड़ा। 15 साल की सत्ता के बाद भी उनके पास नहीं है चेहरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने दीपक बैज ने रविवार को रायपुर के राजीव भवन में पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के बाद तुरंत अपने इरादे जाहिर किए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास सीएम भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास 15 साल की सत्ता के बाद भी किसी का चेहरा नहीं है। बीजेपी दिया लेकर चेहरा खोज रही है। दिग्विजय सिंह ने किस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोमवार 17 जुलाई को जबलपुर में पीएम मोदी, सीएम शिवराज सहित बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भोपाल में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जोर शोर से गारंटी देते हैं, वहीं अगले 3 दिन के अंदर ही उसी पार्टी के नेताओं को महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ताज पहना रहे हैं। 90 साल के शख्स ने की 5वीं शादी। सऊदी अरब में रहने वाले 90 साल के नासिर बिन दहेम बिन वाहक अल मुर्शिदी अल ओतावी चर्चा का विषय बन चुके हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी 5वीं शादी। उन्होंने हाल ही में सऊदी के अफीक प्रांत में अपनी 5वीं शादी का जश्न मनाया। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें वो शादी की खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पोता कहता है कि मैं अपने दादाजी के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। सऊदी अरब में अरेबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए बूढ़े आदमी ने शादी के पीछे के मकसद को साझा किया। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को बनाए रखने और साहचर्य को बढ़ावा देने में शादी के महत्व का हवाला दिया। रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज पर बड़ा धमाका।
रूस के क्रीमिया आइलैंड को क्रास्नोडार क्षेत्र से जोड़ने वाले ब्रिज पर एक कार में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से कार में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। इस बात की जानकारी यूक्रेनी मीडिया आरबीसी ने दी। दक्षिणी रूसी क्षेत्र बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लेडकोव ने पुष्टि करते हुए कहा कि पुल पर हुए विस्फोट में एक दंपति और उनकी बेटी की मौत हो गई है। पाकिस्तानी शख्स का वीडियो वायरल। भारत ने 14 जुलाई शुक्रवार को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने भारत की इस कामयाबी पर बधाई भी दी। भारत के स्पेस में बढ़ते इस दबदबे को पूरी दुनिया सलाम भी कर रही है। इसी बीच पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अहमद चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च पर आवाम से राय जाननी चाहिए। पाकिस्तानी शख्स ने भारत के चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च पर रिएक्शन देते हुए कहा कि भारत पहले भी चांद पर अपने मिशन पर जा चुका है, उनके लिए फिर से इसे पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारत की टेक्नोलॉजी स्पेस के मामले में बेहद मजबूत है, वो इस मामले में किसी को भी टक्कर देता है। कराची में 150 साल पुराने मंदिर में चलाया गया बुलडोजर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में करीब 150 साल पुराने एक हिंदू मंदिर को पुराना और खतरनाक ढांचा बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग दहशत में हैं। कराची के सोल्जर बाजार में स्थित मारी माता मंदिर को शुक्रवार 14 जुलाई को देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। क्षेत्र में हिंदू मंदिरों की देखभाल करने वाले रामनाथ मिश्रा महाराज ने कहा, मंदिर को अधिकारियों ने देर रात गिरा दिया और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। इंडोनेशिया में रिवेंज पोर्न का मामला सामने आया। एशियाई देश इंडोनेशिया में रिवेंज पोर्न का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई है। हालांकि पीड़ित परिवार के सदस्य कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि आरोपी की सजा किए गए जुर्म के हिसाब से काफी नहीं है। किसी की पर्सनल इमेज या वीडियो को बिना सहमति के सोशल मीडिया पर शेयर करना रिवेंज पोर्न कहलाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।